दो बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है। मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था। ठीक है। और हमने शादी करनी थी। तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी, तकिया रखा या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया, बच्चा हाथ पैर मारता है, जितनी कि उसमें जान है, तो इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। उससे मैंने ये सवाल किया कि बच्चों को कत्ल करने में आपको टाइम कितना लगा? तो उसने कहा कि पहले मैंने जो बेटा था बड़ा 5 साल का, उसके मुंह पे वो रखा गद्दी, एक कुशन रख के उसको किया, और उसके बाद बेटी को कहती है उसमें मुझे 5 से 7 मिनट शायद लगे। लेकिन मैं फिर यही सवाल उससे कर सका, वो वाला सवाल मेरे करने की हिम्मत नहीं हो सकी उससे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जी इंस्पेक्टर जुबैर अंजुम साहब, जो कि पुलिस स्टेशन ए डिवीजन में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से कानूनी कार्रवाई कब और कितने टाइम में की गई, और वो सिफाक माँ जो कातिला थी अपने सगे बच्चों की, इसको कितने अरसे में गिरफ्तार किया गया, और असल हकायक तफ्तीश में जो मालूम हुए, इस पर मैं आज बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, ये केस आपके पास जब रिपोर्ट हुआ तो क्या 15 की कॉल थी पुलिस की जानिब से? अक्सर औकात हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में चौकी बनी होती है आप लोगों की, वो मामला था कैसे? 15 की कॉल नहीं थी। अच्छा। हमें अजीज़ भटिया हॉस्पिटल गुजरात में हमारा जो काउंटर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से कॉल आती है अच्छा कि 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है, और दोनों रिसीव डेड हुए हैं हॉस्पिटल में। और बज़ाहिर इनकी मौत की कोई वजह घर वाले नहीं बता पा रहे। उसके बाद हम इनके घर आ गए। जब घर आए, उस कमरे जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, उस कमरे का जायज़ा लिया। वहाँ पे भी बज़ाहिर कोई ऐसी, सर्दियों के दिन थे, हमें हमारे माइंड में था शायद कोई हीटर वगैरह लगा उस वजह से, लेकिन नहीं, ऐसी वैसी कोई वजह बज़ाहिर समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है। शक हमें पहले दिन थोड़ा सा गुजरा बच्चों की वालदा, क्योंकि वही उसी के पास बच्चे सोए हुए थे। वालिद सुबह 7 बजे उठ के काम पे चला गया था, और वो वापस आया 1 बजे। ठीक और है। 1 बजे आया, और 1 बजे आके उसी ने बच्चों को जगाने की कोशिश की, और उसने देखा कि बच्चों की डेथ हो चुकी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसके बाद जो एक ही तरीका होता है, पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का। डॉक्टर साहब ने जो पार्सल्स वगैरह, जो आर्गन्स, इंटरनल आर्गन्स होते हैं, वो हमारे हवाले किए। वो हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में जमा करवाए। ठीक है। जमा करवा दिए। उसके बाद फिर उनका रिजल्ट्स का वेट करना था, रिपोर्ट्स का वेट करना था। उसमें चूँकि थोड़ा सा टाइम लगता है। 17 फरवरी को, 6 फरवरी को बच्चों की डेथ होती है, और 17 फरवरी को हमें पता चलता है कि नाजिश बच्चों की माँ घर से चली गई है। अच्छा जी। हाँ जी। अभी आप लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस केस को स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। वो भी हमारे लिए एस्टॉनिशिंग था। हाँ। बच्चों का वालिद मेरे पास आया, 17 तारीख को ये घर से गई, 18 तारीख को वो एप्लीकेशन देने थाने आ गया। ठीक। फिर वही बात, उससे सवाल जवाब किया कि यार आपको उस वक्त भी बताया था, आपने कहा कि, उसने कहा मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ, शरीफ आदमी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। चलें, फिर उसका FIR दर्ज की, जो कानूनी तरीका था, FIR दर्ज की, तलाश शुरू की, अगवा की FIR दर्ज की, उसकी तलाश शुरू की। लेकिन कुछ दिन बाद हमें नाजिश का जो विक्टिम थी उस मुकदमे में, जी अबडक्टी थी, उसका बयान आ जाता है 164 CRPC के तहत, जो उसने वज़ीराबाद में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना ए डिवीज़न में, ये बिल्कुल झूठा है। ये चूँकि उसी के साथ अपने लवर के साथ गई हुई थी। अच्छा। उनको भी पता चला पुलिस इसको ढूंढने के लिए रेड वगैरह कर रही है और इसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। उसको ये था कि जैसे पुलिस इस तक पहुंचेगी तो फ़ौरन मेरे तक भी पहुंच जाएगी। तो वो जो लीगल वे है उसने वो अडॉप्ट किया फौरी तौर पे, और इसका स्टेटमेंट करवा के उस स्टेटमेंट की कापी हमें भिजवा दी। वो केस फिर फाइल हो गया। फिर हमने दोबारा से PFSA को रिमाइंडर भिजवाए। उन्होंने उसको केस की संगीनी को देखते हुए जल्दी हमें रिपोर्ट्स भिजवा दी। मई के महीने में स्टार्ट में हमें रिपोर्ट्स मौसूल होगी। फिर हमने डॉक्टर साहबान को वो रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने फिर अपना ओपिनियन दिया कि बच्चों की डेथ जो है वो सांस घुटने से हुई है, सांस बंद करने से हुई है। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो सांस बंद किया गया है बच्चों का ज़बरदस्ती, और उससे उनकी डेथ हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने मुद्दई को बुलाया। ठीक है। उसको ब्रीफ किया कि अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी,
ठीक है, रिपोर्ट बताई, दिखाई, बिल्कुल। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है वो बच्चों का बाप था, उसने कहा जी बिल्कुल, फिर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया 302 का। वो जैसे ही फिर हमने मुकदमा दर्ज किया तो हमें ज़ाहिर है ये मरकज़ी मुल्ज़मा थी हमारी, इसी ने बच्चों को कत्ल किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने रेड्स वगैरह किए। ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी जल्दी हमें क्लू मिल गया कि जहाँ पे रह रही है वहाँ से रेड करके इसको हम गिरफ्तार करके ले आए। अकेली या अपने लवर के साथ? नहीं, लवर तो बाहर चला गया, वापस आ चुका। लवर मार्च के महीने में 6 मार्च को वो बाहर चला गया, बैरून मुल्क इटली। इटली चला गया था। और इटली ही पहले भी ये काम शाम करता था, इससे मुलाकात के लिए आया था? पहले भी इटली था। तफ्तीश के दौरान क्या बताती है? तफ्तीश के दौरान इसका हमने मुझे स्टेट साहब के पास पेश करके इसका रिमांड लिया, 2 दिन का हमें रिमांड मिला इसका। उसके दौरान इसकी इंटेरोगेशन के दौरान इसने फिर ये इंकशाफ किया कि मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। समर के कहने पर? समर के कहने पे कत्ल किए थे, क्योंकि हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था। ठीक है। और हमने शादी करनी थी। तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। समर अनमैरिड है? अनमैरिड। अच्छा। हाँ जी, अनमैरिड। तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं सोचती रही, कश्मकश में रही, मुझे समझ नहीं आई। तो मुझसे गलती होगी, मैंने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसके साथ बांट। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी, तकिया रखा या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया, बच्चा हाथ पैर मारता है, जितनी कि उसमें जान है, वो चीख पुकार भी करता होगा, आवाज़ थोड़ी बहुत निकली होगी, थोड़ी नहीं भी निकली, इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ। उससे मैंने ये सवाल किया कि बच्चों को कत्ल करने में आपको टाइम कितना लगा? तो उसने कहा कि पहले मैंने जो बेटा था बड़ा 5 साल का, उसके मुंह पे वो रखा गद्दी, एक कुशन रख के उसको किया, और उसके बाद बेटी को कहती है उसमें मुझे 5 से 7 मिनट शायद लगे, लेकिन कह रही है मैंने टाइम तो नहीं देखा ऑब्वियसली उस वक्त। लेकिन मैं फिर यही सवाल उससे कर सका, वो वाला सवाल मेरे करने की हिम्मत नहीं हो सकी उससे। जाहिर है बच्चे हैं और जाहिर है कहाँ बर्दाश्त होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे समर के मुतालिक बताइए क्या स्टेटस है उसका? और वो मौसूफ इटली बैठा है, 1-2 बच्चों की माँ से मोहब्बत पैदा की, मोहब्बत निभाई, उसके बच्चों की जान लेने की सूरत में ये इसने खाना खाया, 2 बच्चों का निवाला मोहब्बत की सूरत में। क्या स्टेटस है उसका? वो बैरून मुल्क की है और उसका हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसको हम अपनी लोकल कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका रेड वारंट का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह उसको भी इंटरपोल के ज़रिए इटली से या किसी भी दूसरे मुल्क भी अगर मूव करता है तो उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम ज़रूर लेके आएँ। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है। मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था। ठीक है। और हमने शादी करनी थी। तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी, तकिया रखा या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया, बच्चा हाथ पैर मारता है, जितनी कि उसमें जान है, तो इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। उससे मैंने ये सवाल किया कि बच्चों को कत्ल करने में आपको टाइम कितना लगा? तो उसने कहा कि पहले मैंने जो बेटा था बड़ा 5 साल का, उसके मुंह पे वो रखा गद्दी, एक कुशन रख के उसको किया, और उसके बाद बेटी को कहती है उसमें मुझे 5 से 7 मिनट शायद लगे। लेकिन मैं फिर यही सवाल उससे कर सका, वो वाला सवाल मेरे करने की हिम्मत नहीं हो सकी।